संपूर्ण सूत्र एक ही वीडियो में, आपके गणित के संपूर्ण सूत्र एक ही वीडियो में। आपके जो फार्मूले हैं इन्हें याद करने की सबसे आसान विधि बता रहे हैं आपको हम। एक पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। जो रियल नंबर होते हैं आपके, ये कितने होते हैं? रियल नंबर होते हैं माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक। यानी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक होती हैं, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक। और जो वास्तविक संख्याएं होंगी ये आपकी परमेय और अपरमेय दो प्रकार की होती हैं। यानी कि परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। जो परमेय संख्याएं ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, यानी बहुत सारी होंगी। इनमें से हमें देखना है, पहला फार्मूला है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो यानी जो आर की वैल्यू होगी, जो आर की वैल्यू होगी आपकी, आर की वैल्यू, आर की जो वैल्यू है ये आपकी जीरो के बराबर होगी या जीरो से बड़ी होगी और बी से छोटी। यानी जीरो ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर लेस देन बी। यानी कि आर का मान जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा और बी से छोटा होगा। बी से कितना होगा? छोटा होगा। जहाँ ए क्या है? भाज्य, डिवाइडेंड। बी क्या है? भाजक। बी क्या है आपका? भाजक। बी क्या है आपका? भाजक। बी आपका भाजक है। बी आपका भाजक है। बी क्या है? भाजक। आगे देखो आप, क्यू भागफल, आर शेषफल है। आर क्या है? शेषफल आपका, रिमाइंडर। आर क्या है? शेषफल, रिमाइंडर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसे लिखा है पाई। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है आपकी? जिस हिसाब से हम कहते हैं रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये सारी क्या है आपकी? अपरिमेय संख्या है, यानी कि इनरेशनल नंबर्स। और पाई की वैल्यू कितनी होती? 22/7। पाई का मान कितना होगा? 22/7। जबकि 22/7 क्या है? परमेय संख्या। और पाई क्या है? अपरमेय संख्या है। यानी जो पाई है, पाई क्या है? परमेय संख्या। और 22/7 पाई अपरमेय संख्या और 22/7 परमेय संख्या। जो परमेय संख्या होती हैं इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। Q इज नॉट इक्वल टू कितना होगा? 0। आगे देखो आप, दूसरा आपसे पूछेगा कि शांत या अशांत। शांत और अशांत में क्या होगा? जो आपको भिन्न दी गई होगी, भिन्न का जो हर होगा, हर के फैक्टर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में हो। 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में हो। 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में, 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में, या 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में हो। तो वो संख्या किसी होगी आपकी? शांत। संख्या किसी होगी? शांत। और यदि हर में 2 और 5 के अतिरिक्त 3 आ गया, 7 आ गया, तो वो शांत नहीं होगी। वो कौन सी हो जाएगी? अशांत। संख्या किसी हो जाएगी? अशांत। दूसरा देखो आप, लिखा है सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब क्या होगा? यानी ऐसी दो क्रमागत संख्याएं जो होंगी वो सदैव क्या होंगी? सहअभाज्य। आपसे हम कहते हैं 11 और 12, 11 और 12, 11 और 12 क्या है? सहअभाज्य। 5 और 6 सहअभाज्य। यानी कोई दो लगातार संख्याएं होंगी तो वो सहअभाज्य होंगी। 21 और 22, आपसे कहते हैं 31 और 32, ये सब क्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जिनका मासा यानी जो HCF होगा, HCF कितना हो? 1, यानी सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब है कि जिन संख्याओं का मासा 1 हो। जिन संख्याओं का मासा कितना हो?
1। फिर देखो आप, एक की जो ये फार्मूला है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका, लिखा है पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर मासा गुणा लासा। यानी जो पी एक्स है, पी एक्स क्या है आपकी प्रथम संख्या, प्रथम संख्या या पहली संख्या, यानी आपका फर्स्ट नंबर, आपका क्या होगा फर्स्ट नंबर। क्यू एक्स क्या है द्वितीय संख्या या दूसरी संख्या, क्या होगी आपकी दूसरी संख्या। और एस सी एफ मासा, एलसीएम लासा, एलसीएम क्या होगा लासा आपका, एलसीएम क्या होगा लासा आपका। फिर देखो आप, सूत्र बनेगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो इसे हम लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ये जो दूसरी संख्या है ये कहाँ जाएगी बटे में। यदि हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा बटे प्रथम संख्या, इतना हम लिख सकते हैं। यानी कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर मासा गुणा लासा। जैसे ये लिखा है आपका, ये लिखा है लासा बराबर पी एक्स इंटू क्यू एक्स, लासा बराबर पी एक्स इंटू क्यू एक्स और मासा बराबर पी एक्स इंटू क्यू एक्स बटे लासा। यानी कि हम लिख सकते हैं एलसीएम, एलसीएम बराबर कितना होगा प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे एलसीएम एच सी एफ, कितना आ जाएगा एच सी एफ। और यदि हमें एच सी एफ निकालना है तो एच सी एफ बराबर पी एक्स इंटू क्यू एक्स बटे एलसीएम, कितना होगा एलसीएम। यानी कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स, पी एक्स इंटू क्यू एक्स क्या है प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या। और एक ये याद रखना कि परमेय संख्या, परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती। जैसे आपसे हम कह दें कि 2/3, 2/3 क्या है परमेय, √3 क्या है अपरमेय। परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। यानी कि परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अभी देखो पीछे बताया आपको कि जो वास्तविक संख्याएं, कौन संख्याएं वास्तविक संख्याएं, ये देखो अभी बताया था कि ये जो कौन संख्या है आपकी वास्तविक संख्या है, यानी कि आपके जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर हैं आपके, तो रियल नंबर होते हैं माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। अब माइनस इन्फिनाइट और इन्फिनाइट के आगे हमेशा छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा कोष्टक, कि जो ये क्या है अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित, यानी कि इन्हें हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जो परमेय संख्या है या वास्तविक संख्या है, परमेय संख्या है और अपरमेय संख्या है, दो प्रकार की होंगी। अपरमेय संख्या कौन सी होंगी √2, √3, पाई, ये सब क्या है अपरमेय संख्या है। और जिन्हें हम परमेय संख्या क्या होंगी 2/3, 2, 4, 5, 6, ये सब क्या होंगी परमेय। पूर्णांक, पूर्णांक कई प्रकार के होंगे 3 प्रकार के। एक होगा आपका धन पूर्णांक, धन पूर्णांक में क्या होगा जी डॉट डॉट, यानी कि हम लिख दें 3, 2, 1, यानी कि प्लस की संख्या सारी किसकी होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस की। और ऋण पूर्णांक में क्या होगा -3, -2, -1 डॉट डॉट डॉट, ये होंगी आपकी, यानी कि डॉट डॉट इस तरफ चलेंगी आपकी। चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की डिफिनीशन क्या होगी परिभाषा कि पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3x प्लस डॉट डॉट an x की पावर n। और जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होंगे आपके। इसमें होगा एक पदी बहुपद। एक पदी का मतलब क्या है कि केवल एक पद हो, x है आपका 2x आ जाए, आपका 3 आ जाए, आपका 4, यानी कि एक पद। कितने पद होंगे एक पद। y आ जाए आपका 2x, यानी कि एक पदी का मतलब केवल एक पदी। द्विपदी, द्विपदी का मतलब क्या होगा बाइनोमियल में कि x प्लस 2 होगा या 2x माइनस 3 होगा, यानी कि पदों की संख्या कितनी होगी 2। यहाँ देखो पदों की संख्या कितनी है 2, यहाँ पदों की संख्या कितनी है 2, तो द्विपदी। और यहाँ पदों की संख्या कितनी है 1, तो एक पदी होगा। त्रिपदी, त्रिपदी का मतलब क्या है
यहाँ पदों की संख्या कितनी हो, 3, पदों की संख्या कितनी हो, 3 पदों, कितने पदों, 3 पद। यदि 3 पद होंगे तो त्रिपदी होगा। कौन सा होगा, त्रिपदी। फिर है ये आपका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक, जिनके सभी कोफिशिएंट जीरो हो, यानी कि सभी गुणांक क्या हो, जीरो हो, जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद में आएगा द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब है कि जिनमें घातें कितनी हो, 2, घातें कितनी हो, 2, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो, पावर कितनी हो, 2, तो आपका द्विघात होगा। त्रिघात, त्रिघात का मतलब क्या है कि जिनमें पावर कितनी हो, 3, पावर कितनी हो, 3, यानी कि अधिकतम पावर कितनी हो, 3, तो आपका होगा त्रिघात। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चतुर्घात, चतुर्घात का मतलब है कि इसमें घात कितनी होगी, 4, अधिकतम घात कितनी होगी, 4, x की घात 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, यानी घातें कितनी होंगी, 4। यदि घातें 4 होंगी तो चतुर्घात होगा, 5 घात हैं तो 5 घात, और जितनी घातें होंगी उसके उतने ही रूट होंगे, जितनी पावर उतने रूट। अब यहाँ देखो लिखा है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे हम निकालेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। माइनस बी अपान ए का मतलब क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान x² का गुणांक, x² का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। और ये मूलों का गुणनफल, ये क्या है आपका, मूलों का गुणनफल। जो ये मूलों का गुणनफल होगा वो कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान ए, c अपान ए, यानी कि अचर राशि बटे x² का गुणांक। यदि त्रिघात हो तो ax² प्लस bx² ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जितनी घातें होंगी उसके उतने ही मूल होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ax², कितना लिखा है, ax², इसके मूल कितने होंगे, 2, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा कितने मूल होंगे, 2। यहाँ कितना लिखा है क्यूब, तो इसके मूल होंगे अल्फा बीटा गामा, कितने मूल होंगे आपके, 3, यानी कितने मूल होंगे, 3। यहाँ लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए, और दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपान ए, यानी कि दो मूलों के गुणनफलों का योगफल। और ये होगा तीनों मूलों के गुणनफल का योगफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान ए। ये जो फार्मूले हैं आपके, ये 10th में तो काम करेंगे आपके, और साथ में आपके फर्स्ट ईयर में, और साथ में जितने भी कंपटीशन होंगे आपके, सारे कंपटीशन में ये फार्मूले आपके बहुत हेल्प करेंगे आपके। चैप्टर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ निकालना है हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि दो कितने समीकरण दिए होंगे, 2, यानी कि 2 मतलब 2 लीनियर इक्वेशन होंगे, कितने होंगे, 2। तो यहाँ पे होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब 2 इक्वेशन दिए होंगे तो आपसे कह रहा होगा कि आपको ये बताना है कि अद्वितीय हल है, अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। इनकी 3 कंडीशन होंगी। फर्स्ट होगी a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। और इसके जो हल होंगे वो होगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल
और साथ में प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं, और साथ में क्या होगा, संगत। यानी कि 3 कंडीशन होंगी, अद्वितीय हल होगा, संगत और प्रतिच्छेदी। दूसरी कंडीशन होगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये आएंगे कहाँ से कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि तीनों पद बराबर आ गए आपके तो ये होगा संपाती, अनेक हल और साथ में क्या होगा, संगत। यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो ये आपका संगत, अनेक हल और क्या होगा, संपाती। तीसरी कंडीशन है आपकी, ये आपकी तीसरी कंडीशन है कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए। ये होगा कोई हल नहीं है। साथ में समांतर और असंगत, समांतर और असंगत, ये जो आपके 3 है, ये आपके टेट में, टीजीटी में, एयरफोर्स में, यानी कि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और साथ में बोर्ड परीक्षा में ये आपको 2 से 4 नंबर तक आपको दिलवाते हैं। अभी 2020 में ये पूछा गया था कि अनेक हल हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कह रहा था कि अनेक हल हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए, और कितने, 4 नंबर का आया था 2020 में। और ये जो रैखिक समीकरण है, यानी कि जो आपके लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, यानी जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 विधियां हैं। यानी कि पहली है आपकी एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। दूसरी है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तीसरी है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो प्रतिस्थापन विधि है और वज्र और साथ में विलोपन, ये आपकी हमेशा काम करती है। ये बोर्ड परीक्षा में आपको 2 से 4 नंबर तक ये भी दिलवाती है। इनमें से विलोपन में क्या करते हैं, 2 x और y, 2 राशियों में से एक राशि को बराबर करके एक पद का विलोपन कर देते हैं। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, x या y की वैल्यू निकाल के प्रतिस्थापित करते हैं। और वज्र में क्रॉस, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है क्रॉस। इसका फार्मूला क्या होता है, वज्र में होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो a-x प्लस b-y प्लस c- बराबर 0। ये होगा x/b इंटू सी डैश माइनस b-c बराबर y c a- माइनस c-a बराबर 1/ab- माइनस a-b। निकालेंगे किसे, इसे x लिख दें, तो x वाला पद छोड़ दो आप, तो यहाँ से लिखेंगे हम b यहाँ से लिखेंगे c बराबर y बटे, जब y वाला पद लेंगे तो y वाला छोड़ देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे c और c'। अब चक्रीक्रम घुमाएंगे तो a और a', यहाँ कितना आएगा a' बराबर 1/, अचर राशि लेंगे तो ये छोड़ देंगे, आगे से आएंगे a' b', तो ये आएगा आपका x/, क्रॉस गुणा करा दो तो आपका आ जाएगा b' माइनस, ये क्रॉस गुणा करा दो तो आ जाएगा b' बराबर y बटे, इसका क्रॉस गुणा कराएंगे तो आएगा c' माइनस c' बराबर, इधर तिरछा गुणा करवा देंगे, इसका भी क्रॉस गुणा करवाएंगे तो 1/ab' माइनस a'b। ये वज्र गुणनखंड विधि द्वारा x और y के मान ज्ञात करना। चैप्टर आपका चौथा, ये जो चैप्टर है द्विघात समीकरण आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो आपको 10 नंबर दिलवाता है बोर्ड परीक्षा में। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होगा। आपसे कहेगा शुद्ध द्विघात समीकरण, तो शुद्ध द्विघात समीकरण में होगा ax² प्लस c बराबर 0। इसे क्या बोलते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण। और ये जो लिखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0,
इसे बोलते हैं मिश्र द्विघात समीकरण, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है। ए बी सी क्या है आपकी? वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर्स। ये क्या है आपके? रियल नंबर्स। इनमें सबसे पहले बात करेंगे विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किस प्रकार निकालेंगे? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि यहाँ से ए का मान और ये बी का मान और ये सी का मान। यहाँ से विविक्त कर का फार्मूला होगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर कहेगा इनका नेचर बताना है आपको कि किस प्रकार के होंगे। तो क्या करेंगे हम? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन कितना हो? 0 हो, तथा पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है कि जो डी की वैल्यू निकलेगी वो या तो 4 आ जाए, या तो 9 आ जाए, या 25 आ जाए, यानी जिसका हमें परफेक्ट स्क्वायर पता हो। परफेक्ट स्क्वायर पता हो तो मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक, यानी कि रियल। साथ में कह रहा परमेय, रेशनल एंड अनइक्वल, यानी कि असमान। दूसरी कंडीशन है कि जब मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। ऊपर भी क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यहाँ भी वही कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। ऊपर क्या था? पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हो। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, यानी कि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे आपका 15 आ गया, आपके 12 आ गए, तो ये क्या है? आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मूल क्या होंगे? मूल होंगे वास्तविक, रियल, साथ में अपरमेय। ऊपर क्या था आपका? ये था परमेय, और ये क्या है? अपरमेय, इनरेशनल, साथ में अनइक्वल, असमान। क्या होगा आपका? असमान। दूसरा देखो आप, लिखा है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक समान होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक, यानी कि रियल और इक्वल। मूल कैसे होंगे आपके? रियल और इक्वल। मूल कैसे होंगे? रियल और इक्वल। इसमें क्या होता है? जो विविक्त कर का मान होगा वो 0 होता है, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना है? 0। तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac। इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों मूल क्या होंगे? समान। दोनों मूल क्या होंगे? समान, और विविक्त कर का मान 0 होगा। चौथी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे। आगे द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। मूल कब बराबर होंगे? जब बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। बी स्क्वायर बराबर कितना होगा? 4ac। और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। द्विघात समीकरण ज्ञात करना, जब मूल दिए गए हों, यानी कि आपसे कहेगा द्विघात समीकरण बनाना, जब इसके हमें मूल अल्फा और बीटा पता होंगे। अल्फा और बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपसे कह रहा होगा द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण बनाना या द्विघात समीकरण ज्ञात करना जब इनके मूल ज्ञात हों, अल्फा और बीटा। आगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो दोनों मूल जो होंगे वो माइनस बी अपान 2a होते हैं। और श्रीधराचार्य विधि क्या होगी? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। इसके कितने मूल होंगे? 2। कि अल्फा का मान होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। दूसरा मूल होगा बीटा बराबर माइनस बी प्लस, अब प्लस नहीं, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। कितना होगा आपका? 2a। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपसे कहेगा एनवा पद, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ tn क्या है? एनवा पद, यानी कि nth टर्म, n टर्म्स। a क्या है? प्रथम पद, यानी कि आपका ये होगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। n क्या है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। और d क्या है? सार्व अंतर, सार्व अंतर।
यानी कॉमन डिफरेंस। ये क्या आपका कॉमन डिफरेंस। समांतर श्रेणी होगी क्या, यानी कोई श्रेणी दे रहा है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, कह रहा है 15 पदों तक। कितने पदों तक? 15। तो इनमें देखो कितने का अंतर है? 2 का। कितने का अंतर है? 2 का। कितने का अंतर है? 2 का। 2 का। यहाँ हमें पता चल रहा है कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। कि जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर कितने का है? 2 का। ये आपका n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 n-1 इंटू डी। या हम इसे लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस l, कि l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। l क्या है आपका? अंतिम पद। a क्या है आपका? l क्या है? अंतिम पद, यानी कि आपका ये लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यहाँ पे जो लिखा है 2a, तो हम इसे लिख देंगे Sn बराबर n/2, 2a को a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा Sn बराबर n/2 a प्लस n-1 इंटू डी को हम कितना लिख सकते हैं? l। तो ये आ जाएगा Sn बराबर n/2 a प्लस l, जहाँ Sn क्या है? Sn है पदों की संख्या। Sn क्या है? पदों की संख्या। Sn है आपकी पदों की संख्या। आगे आपका प्रारंभ से आरवां पद। प्रारंभ से आरवां पद बराबर होगा a प्लस r-1 इंटू डी, और अंत से आरवां पद बराबर l माइनस r-1 इंटू डी। और प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पद का जो योग होता है, योग कितना होता है? यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा? a प्लस l। योग कितना होता है? l। कि प्रारंभ से आरवां पद a प्लस r-1 इंटू डी, अंत से आरवां पद l माइनस r-1 इंटू डी। इन दोनों को क्या कर देंगे? काट देंगे। तो कितना आ जाएगा? a प्लस l, जिसे बोलते हैं अचर राशि। अचर राशि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में पूछा गया है कि प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पदों का योगफल क्या होगा? अचर। योगफल क्या होगा? अचर। चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, ट्रायंगल। ट्रायंगल में पढ़ेंगे सबसे पहले समरूप। समरूप में क्या होता है? यानी कि समरूप जिनके रंग रूप क्या हो? बराबर। इसमें क्या होता है? या संगत समरूप। समरूप का मतलब है इनके संगत कोण बराबर हो, यानी कि ये दोनों कोण क्या हो? बराबर हो, और ये कोण बराबर हो, और ये दोनों ये कोण और ये कोण बराबर हो। साथ में भुजाएं क्या हो? समानुपाती। यानी कि हम बोल सकते हैं कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर कोण F। यानी जो कोण हो, कोण कैसे हो? बराबर। समरूप का मतलब है दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो। दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, अब भुजाएं क्या हो? समानुपाती। तो हम ये लिखेंगे AB, यहाँ कितना लिख लेंगे? AB बटे DE, DE बराबर BC, BC बटे EF, कितना लिख लेंगे? EF बराबर यहाँ लिखेंगे AC, AC बटे DF। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज, यहाँ बोलेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। DEF के समरूप की कंडीशन क्या होगी? उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या हो? बराबर हो, और भुजाएं समानुपाती हो। भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। ये देखो आप थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में क्या होगा? आपसे कहेगा DE समांतर है BC के। DE समांतर है BC के, तो हम लिखेंगे AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE, कितना लेंगे? AE बटे EC, AE बटे EC। या हम लिख सकते हैं AD बटे या AD आधा, और फिर AB पूरा कितना ले लेंगे हम? AB बराबर AE, AE बटे AC। और हम लिख सकते हैं कि AB बटे
डी बी बराबर ए सी बटे ई सी। यानी कि इनमें कितनी कंडीशन है, ये दो उप प्रमेय होती है। ये आपकी थेल्स प्रमेय, ये क्या आपकी थेल्स प्रमेय। करना क्या है हमें कि पहले हम ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी और डी ई बी सी की क्या है, समांतर, बी सी के समांतर है। और ये आपके एग्जाम में आपको 2-4 नंबर आपको दिलवाता है, ये भी बहुत पेपर में पूछा जाता है आपका। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो हम लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हम कितना लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर, कितना लिख देंगे, पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। और साथ में ये जो लंब पड़ा है इसे मान लें कि इसकी ऊंचाई कितनी है h1 और इसकी ऊंचाई कितनी h2, तो हम लिख सकते हैं h1 स्क्वायर अपान h2 स्क्वायर। ये कब होगा, जब आपसे कहेगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी जो त्रिभुज है ए बी सी वो समरूप होगा पी क्यू आर के। ये देखो आपका त्रिभुज, यानी कि आपसे कहेगा क्षेत्रफल, आपसे कहेगा त्रिभुज ए बी का मान, त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात 4:9 है। भुजाओं का अनुपात कितना दे रहा होगा, 4:9 है। और कह रहा होगा क्षेत्रफलों में अनुपात बताओ, तो 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, कितना कर देना 16/81, 16/81। आपको भुजाएं दे रहा हो, आपसे कहे क्षेत्रफल बताना है, तो आप उनका स्क्वायर कर दो, क्या कर दो आप, स्क्वायर। और ये जो आपके हैं कि आपसे कहेगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया गया है और पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आपको दो भुजाएं दे रहा होगा कि ए बी और बी सी, यानी कि जिसे हम यहाँ लिखेंगे ये भुजा, तो दूसरे त्रिभुज की भुजा ये लेंगे, यानी कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, यहाँ से लेंगे पी आर और ये ए सी, तो ये त्रिभुज ऊपर रख रहे हैं तो इसे भी कहाँ रखेंगे हम, ऊपर।